जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल करते हैं कि आप हिमाचल के बारे में बात करें और उसके रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे आए। आपने कई चीज़ें कही कि कई लोगों को हिमाचल की कई डीप चीज़ों का पता ही नहीं था, तो उसके क्या असर आ रहे हैं? कहते हैं कि जैसे सिंगल विंडो एक नहीं हो पाता है, चाहे वो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट हो या जितने भी डिपार्टमेंट्स में उनको अपना फुलफिल करने होते हैं या सब चीज़ें होती हैं, वो सेंट्रलाइज कैसे हो सकता है सर? ये चैलेंजेस ये वाली सरकार रही है, पिछली भाजपा की सरकारें रही और भी रही, मैं कोई इंडिविजुअल क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ। हमारे हिमाचल प्रदेश के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और हमारे जो लोग हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट से भागते हैं। वो इन यूनिट्स में 10 से कम लोग हैं, उनको हमने फ्री कर दिया। उसमें उद्योग अंदर आएगा और छोटा उद्योग स्टेट के अंदर आएगा तो उससे हमारे को रेवेन्यू भी बढ़ेगा और लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो बढ़ेगी। एक क्षेत्र के लोग हैं, विशेष करके महिलाएं, वो कारोबार से जुड़े हमें लोग छोटी छोटी चीज़ें बना रहे हैं जी, उनकी मार्केटिंग करना, उनके प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना, उनकी पैकेजिंग को सुधारना, ये सारा हमारा काम है। में जितना आपका कार्यकाल रहा, इसमें अपने रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर सर देते हैं सर? इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को हम 10 में से जो है 8 नंबर देते हैं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं खबर नाउ और आज मेरे साथ बातचीत में शामिल हैं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई जो आपने इतना बढ़िया आज आयोजन किया प्रदेश की महिलाओं के लिए। तो कैसे सर इस सारे आयोजन को देखते हैं? जो आपने एक बात की कि बड़ी इंडस्ट्री पे तो फोकस होता है, बड़े टाइम से बड़े इवेंट्स होते हैं, लेकिन ये जो आज छोटी छोटी इंडस्ट्री को टच किया गया, इसके आने वाले समय में क्या रिजल्ट्स आएंगे, क्या लगता है आपको? ये देखो, हमें बड़ी खुशी है कि MSME के माध्यम से हमने जो महिलाएं उद्यमी हैं हमारी हिमाचल प्रदेश की, उनको हमने आज एकत्रित किया है। हमने उनकी बात सुनी है और उन्होंने अपनी जो जर्नी है कहाँ से शुरू की उसके विस्तृत रूप से उन्होंने अपनी जानकारी भी दी है। बिल्कुल। और जो समस्याएं जो फेस कर रही हैं वो भी उन्होंने कहा है। बिल्कुल। हम इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा कि इंडस्ट्री को ये लोग मानते हैं कि बड़े बड़े उद्योग ही इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है जी। इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट, हमारा काम जो है वो सर्विस सेक्टर भी हमारा है और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, खास करके जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो गांव में लोग छोटी छोटी चीज़ें बना रहे हैं जी, उनकी मार्केटिंग करना, उनके प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना, उनकी पैकेजिंग को सुधारना, ये सारा हमारा काम है। हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं 14 जगह, उसी पे आ रहा था। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जहां हम किसी भी महिला है, किसी भी नौजवान है, उसका जो सोच है वो क्या बनाना चाहता है, हम उसको शेप देते हैं। बिल्कुल। एक सर आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही अपनी स्पीच में कि जो पैकेजिंग है, जो लेवलिंग है, आप बाहर भी इवेंट्स में जाते हैं तो एक लेवलिंग और पैकेजिंग बहुत जरूरी है एक प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने के लिए, जो कि हमारे यहाँ पे ये कर नहीं पाते हैं छोटे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। तो उसके लिए क्या प्लानिंग्स चल रही हैं आपकी? जैसे मैंने कहा, देखो, जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल। क्योंकि आज जो कंज्यूमर है, जिसने चीज़ खरीदनी है, वो कितना अट्रैक्टिव है आपका प्रोडक्ट, उस पर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल। और हमने कहा कि जो पैकेजिंग है, अब वो इंटरनेशनल लेवल की पैकेजिंग चाहिए, आपको कलरिंग चाहिए, आपको डिज़ाइन चाहिए, आपको उसका वो सारी चीज़ों को देखते हम इन सारी चीज़ों में हम दिशा देते हैं लोगों को जी। और हमारे राउंड अबाउट 105 के करीब हमारे जो स्टार्टअप्स थे, उन्होंने अपने प्रोडक्ट स्टार्ट किए हैं। बिल्कुल। हमारे एलोवेरा के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे तेल है, हमारी चूनी का तेल है, या हमारे और चीज़ें हैं। बहुत से लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स को जो सेल आउट किया है और किस तरह से इन चीज़ों को और इम्प्रूव किया जाए, वो हमारा फोकस आज है इंटरेक्शन का। और हम चाहते हैं कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, विशेष करके महिलाएं, वो कारोबार से जुड़े। और जैसे कि अगर कोई एक छोटा यूनिट लगता है, वो ग्रामीण क्षेत्र में 8-10 लोगों को रोजगार भी साधन की उपलब्ध करवाते हैं। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है बॉर्डर एरियाज में है, और बॉर्डर एरियाज में जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो बाहर के लोगों को भी बहुत सारी मिली है, हो रही है। अगर उद्योग अंदर आएगा और छोटा उद्योग स्टेट के अंदर आएगा तो उससे हमारे को रेवेन्यू भी बढ़ेगा और लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो बढ़ेगी। एक छोटी इंडस्ट्री पे लास्ट सवाल लूंगा सर। आपने बात की कि जब भी आप बाहर किन्हीं इवेंट्स में जाते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आप हिमाचल के बारे में बात करें और उसके रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे आए। आपने कई चीज़ें कही कि कई लोगों को हिमाचल की कई डीप चीज़ों का पता ही नहीं था, तो उसके क्या असर आ रहे हैं सर? ये देखो, नेशनल लेवल पे हमारी जो प्रेजेंटेशन है, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे रही है, चाहे ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे है, वो बहुत कम होती है। बिल्कुल। चाहे ये वाली सरकार रही है, पिछली भाजपा की सरकारें रही और भी रही, मैं कोई इंडिविजुअल क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल। हमारे हिमाचल प्रदेश के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और हमारे जो लोग हैं, वो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट से भागते हैं, वो उसमें जाते नहीं हैं। जब आप नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में जाओगे, हिमाचल प्रदेश का जो कल्चर है, हिमाचल प्रदेश की कुजीन है, हिमाचल प्रदेश की क्लोथिंग है और हिमाचल प्रदेश की जो हमारा खान पान है, हमारे
गाने हैं, रीति रिवाज, उसके बारे में अगर आप बताओगे तो नेशनल इंटरनेशनल, तो हम बहुत लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको लाइक करते हैं। हिमाचल प्रदेश का बड़ा रिच कल्चर है और स्टेटों में कल्चर एक जैसा है पूरे स्टेट में, मगर हमारे हर ज़िले में अलग कल्चर है, अलग खान पान है, अलग रहन सहन है, अलग पहरावा है। कल हमारा ये ब्यूटी फैशन शो था हमारा, जिसमें हमने 12 ज़िलों की अलग अलग ड्रेसेस के रूप में हमारी जो लड़कियां हैं, जो उनको मॉडल्स को प्रेजेंट किया उन्होंने। हमने थोड़ा सा ब्यूटीफाई करके उसको थोड़ा चेंज करके मॉडर्न लुक दे करके देने की कोशिश की है। तो हम इन सारी चीज़ों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हिमाचल प्रदेश के कल्चर को प्रमोट करने का भी काम हम जो कर रहे हैं। सर, आज बहुत बढ़िया बात क्या रही कि खाली ये नहीं है कि मिनिस्टर की स्पीच हुई या अधिकारियों ने अपना बोला, आपने उन महिलाओं को भी बोलने का मौका दिया और ध्यान से सुना। उसमें कुछ फीमेल्स के ऐसे सजेशंस थे कि हमें मार्केट में कैसे प्रेजेंट करना है, और अब जैसे डिजिटल का दौर है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इंक्यूबेशन सेंटर जो है आपके, जो आपने अभी पहले बात भी की, वो किस तरह से उनके सुझावों को लिया है आज आपने, और क्या जो महिलाओं ने सुझाव दिए हैं उनके ऊपर आगे आने वाले समय में काम होगा? वो जो हमारे इंक्यूबेशन सेंटर हैं, IIT मंडी है, IIM सिरमौर है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ है, जो सिविल यूनिवर्सिटी है, आर्मी यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ थे जी। और वो सारी चीज़ें जो महिलाएं बोल रही हैं वो सारी चीज़ों को नोट कर रहे हैं। बिल्कुल। और उनका इंटरेक्शन, हमारे 2 सेशन उनके साथ इंटरेक्शन के भी हो रहे हैं जी। तो वो सारी चीज़ों को देख करके हम आगे के जो रास्ता है किस तरह से निकालेंगे, और जो दिक्कतें आ रही है उन सारी चीज़ों के लिए हम एक रोड मैप तैयार करेंगे, ताकि महिलाओं को और हमारे जो और नौजवान हैं उनको अपने स्टार्टअप शुरू करने में जो आसानी हो। बस सर, आखिरी में चलते हैं। एक मैं आपसे यहाँ पे बात करूंगा बड़े उद्योगों की। जैसे आज मैं बात कर रहा था कुछ उद्योगपतियों से, वो कहते हैं कि जैसे सिंगल विंडो एक नहीं हो पाता है, चाहे वो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट हो या जितने भी डिपार्टमेंट्स में उनको अपना फुलफिल करने होते हैं या सब चीज़ें होती हैं, वो सेंट्रलाइज कैसे हो सकता है सर? ये चैलेंजेस रहते हैं, और ऐसा नहीं कि इसी सरकार में रहे हैं, ये पहले से भी रहे हैं सब चीज़ों पर, तो ये कैसे हो सकता है? निश्चित रूप से हमने चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है। ये बात ठीक है कि हम जो सिंगल विंडो में हम क्लियरेंसेस कर देते हैं, मगर जो और डिपार्टमेंट्स है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, फायर है, लेबर है, एनवायरनमेंट है, उसमें चीज़ों में के लिए समय लग जाता है जी। अभी हमने जो लॉ डिपार्टमेंट, क्योंकि लेबर मिनिस्टर भी हूँ, बिल्कुल, हमने जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें हमने लेबर लॉ चेंज कर दिया। ओके। जो लेबर इंस्पेक्टर कहते हैं, इंस्पेक्टरी राज हुआ करता था, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें इंस्पेक्टर चला जाएगा वो चेक करने में। हमने जिन यूनिट्स में 10 से कम लोग हैं उनको हमने फ्री कर दिया। उसमें आपको लेबर इंस्पेक्टर को कोई भी जवाब देने का, कोई रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। और इस कदम से हिमाचल प्रदेश के 75% जो यूनिट्स हैं वो लेबर राज, जो लेबर इंस्पेक्टरी राज था, उससे फ्री हो चुके हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने की। बस सर, आखिरी सवाल कि इन वर्षों में जितना आपका कार्यकाल रहा, इसमें अपने रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर सर देते हैं सरकार को? देखो, हमने कोशिश की है, हिमाचल प्रदेश में आपदा भी आई, बहुत सारी परिस्थितियाँ भी रही हैं यहाँ पर, उसके बावजूद भी हम कह सकते हैं हमने हिमाचल प्रदेश में उद्योग लाने की कोशिश की है। कोई 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हिमाचल में आई है, बहुत सारे लोग यूनिट्स लग गए हैं, बहुत सारे लगने जा रहे हैं, और हम जो ये छोटी छोटी स्टार्टअप योजना, इसमें भी हम लोगों को प्रोत्साहन कर रहे हैं। मगर मैं कह सकता हूँ, मैं अपने आप को, जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को, हम 10 में से जो है 8 नंबर देते हैं। ग्रेट सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।